भैया पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि भैया 90% ऑफ द बच्चे जो है वो 11th होने के बाद जो है वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने 11th में कुछ नहीं किया। उनकी 11th जो है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो चुकी है। एंड अब जो है उन्हें क्या रिपीट करना पड़ेगा, 12th में कैसे करें, 11th का सिलेबस कैसे जो है वो कवर करें, 12th में अगर दिक्कत आई तो कैसे होगा, या नीट हो पाएगा या नहीं, या छोड़ दूं। तो इन सारे 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 समस्याओं का समाधान जो है तुमको इसी वीडियो से मिलने वाला है। So hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioKatta. So guys, I'm a educator since last 8+ years and मैंने काफी सारे बच्चे देखे हैं कि जो अब ये जो महीने आ रहे हैं ना, फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें जो जो है ना ये डायलेमा वाला सिचुएशन होता है। मतलब जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होती है वो भी कहते हैं कि बहुत सारा बैकलॉग है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कहते हैं कि 11 बर्बाद हो गई, एंड जिन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की है उनको भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो बैकलॉग है ही है। तो उसको कैसे कवर किया जाए, जो 11th है जो बर्बाद हो चुका है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले तो सिंपल सी स्टेप है कि देखो, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका जो है वो सोल्यूशन नहीं होता। हर एक प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन होता है, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। तो हम इसके ऊपर भी जो है वो बराबर से जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सबसे पहले जो है वो एंजाइटी में नहीं जाना है। आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लान जिसकी मदद से आप क्या कर सको, आप जो है वो 12th की पढ़ाई भी जो है वो स्टार्ट कर सको, 12th जो है वो आप अच्छे से कर सको, साथ ही में आपको जो है वो 11th की भी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, प्रॉपर एक शेड्यूल चाहिए। एंड चलो नहीं हो पाया, सपोज ऐसा मान लेते कि आपका पूरा का पूरा 11 जो है वो बर्बाद ही हो चुका है, उसको किसी भी तरीके से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिचुएशंस में कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी है जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो जैसे मैंने बोला एंजाइटी में नहीं जाना है। सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, सबसे पहले किताब खोलो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें से 3 कॉलम बनाओ और उसमें जो है वो देखो कि तुम्हारे कौन से चैप्टर जो है वो हो चुके हैं, कौन से चैप्टर तुम्हारे ठीक ठाक हुए हैं, मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो उनको एवरेज में डाल दो, एंड कौन से टॉपिक तुम्हारे बाकी है तो उसको जो है वो बैकलॉग में डाल दो। तो ऐसी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। एंड फिर उसके हिसाब से जो है तुम लोग जो है वो अपना टाइम टेबल जो है वो बना सकते हो। देखो, नीट की जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो 50% जो है वो 11th आता है, 50% 12th आता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो तुमको करना काफी जरूरी होता है जब तुम 12th में जा रहे हो। तो देखो, यहाँ पे फिजिक्स से मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, तो आपको ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। मतलब सपोज ऐसा मान लो कि आपके पास ये मार्च महीना है और ये अप्रैल महीना है, 2 महीने का टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 महीने में आपको मिनिमम ये चैप्टर तो करने ही है जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। इसका टाइम टेबल और ये चैप्टर की लिस्ट जो है यहाँ पे आपको दिखेगी, लेकिन टाइम टेबल अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डॉक्टर शुभम इज माय टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं आपको ये टाइम टेबल जो है वो भेज रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स की आपको ये चैप्टर करना है, दैट इज काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी करना होगा, साथ ही में आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत जो है वो करना होगा। करना मतलब ऐसे वैसे ही नहीं करना होगा, आपको अच्छे फॉर्मूले के साथ अच्छे कंसेप्चुअली समझ के उसके पीवाईक्यूज, उसके थोड़े बहुत एमसीक्यूज एंड एनसीईआरटी के पीछे के जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगर आप इन सबके पीवाईक्यूज कर लेते हो, थोड़े बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो, कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेते हो, तभी मानना कि तुम्हारा जो है वो बैकलॉग अब नहीं बचा है। तो ये टॉपिक तुमको करने ही करने हैं जब 12 स्टार्ट हो रहा है या 12 स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। देन केमिस्ट्री की मैं अगर आपको बताता हूँ लिस्ट, तो केमिस्ट्री की लिस्ट भी मेरे पास आपको यहाँ पे आई होगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट वाला समझना है, क्योंकि 11th में 12th में तुमको सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा तो उसके लिए लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे टॉपिक आपको करने ही करने पड़ेंगे, जरूरी है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जैसे कि 11th में आपको करना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अच्छे से हो जाता है तो आपका पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन जो है 12th का वो काफी अच्छे से हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की जो है वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आपको वही करना है बेटा, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, हाइड्रोकार्बन करना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के प्रॉपर्टीज अच्छे से करने हैं। साथ ही में केमिकल बॉन्डिंग भी आपको काफी अच्छे से करना है। तो ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अच्छे करने हैं। बायो का ज्यादा नहीं है, ठीक है। बायो का आपको कौन कौन सा जरूरी है, बायो का आपको मस्ट डू में जरूरी है, जो जिसका आपको प्रिपरेशन करना ही है बैकलॉग में। सबसे पहले आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीजन, देन उसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स एंड देन उसके बाद आएगा प्लांट किंगडम। अगर ये सब कुछ हो चुके हैं तो एज ए एक्स्ट्रा, ठीक है, जो तुम बाद में भी कर सकते हो जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करके, लेकिन अगर टाइम है तुम्हारे पास ये 2 महीने में तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पूरी फिर से कवर कर सकते हो। सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स ये लगेगा आपको
जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, साथ ही में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, साथ ही में आपको लगेगा बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट किंगडम भी आपको लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, साथ ही में ये जो सेल डिवीजन या ये सारे चैप्टर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी थोड़े कोर कंसेप्ट में काम आएंगे। साथ ही में आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जो आपको थोड़ा बहुत जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काम आ सकता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी थोड़ा बहुत कर लेना, अगर कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का जो है वो आता ही है कंटेंट। तो अगर टाइम है तो ये 2 महीने में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी तरीके से निपटा लेना। तो ये आपको करने ही करने हैं एज अ बैकलॉग। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए तो ये 2 महीने के लिए मैंने टाइम टेबल जो है प्रोवाइड किया आपको टेलीग्राम पे, वो करके कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको सब कुछ ही कवर करना है या सब कुछ है तो आप उसके हिसाब से, मैंने जो टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से जो है वो अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो, अपना टाइम टेबल जो है बना सकते हो। और उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी है हाई वेटेज, देन मिडिल वेटेज एंड लो वेटेज में। तो आपको हाई वेटेज चैप्टर जो होते हैं वो प्रायोरिटी के साथ जो है वो सबसे पहले जो है वो करने हैं। अब बच्चे यहाँ पे अनदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्या करें, 12th का सिलेबस जल्दी जल्दी में जो है वो खत्म कर ले, फिर 11th का जो है हम रिवाइज कर लेंगे या रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर तुम्हारा ये बेसिक ही नहीं हुआ है, जो चैप्टर मैंने बताया ये बेसिक ही अगर अच्छे से नहीं हुआ तो तुम 12th में क्या करोगे, मतलब 12th भी तुम्हारा वीक हो जाएगा। अगर बेसिक वीक है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। तो तुमको ये चैप्टर्स किसी भी हाल में कंप्लीट करने ही होंगे। जो बाकी के बचे हुए होते हैं वो तुम आराम से सिलेबस 12th का खत्म करके जल्दी नवंबर तक आप जो है वो दिसंबर जनवरी तक जो है वो खत्म कर सकते हो। तो ये आपको जो है वो स्ट्रेटेजी अपनानी होगी अगर आपका 11th कंप्लीटली बर्बाद हुआ है तो। इसके अलावा और कोई भी आपको डाउट है, आपको जो है वो दिक्कत हो रही है समझने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। ये सारा आपको जो है मस्ट डू टॉपिक जो है आपको हेल्प करेंगे। आपको ये टाइम टेबल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये भी हेल्प करेगा। एंड डोंट वरी, शांति से, कामनेस से जो है वो यहाँ पे जो है वो कर लो। और भी कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।